को नीचे कर दो, नीचे करें। हाँ इसको पीछे कर ले क्योंकि मुझे लोगों को देखना है. ये पहले ये तो चल नहीं रहा. हेलो. हाँ ठीक है, आ गई आवाज, आ गई. माइक तो गया रहीम. मेरे भाई हाफिज हफीजुर रहमान साहब, बरजीज ताहिर साहब, परवेज रशीद साहब, मरियम औरंगजेब साहिबा, हमारे शेर राना फरमान अली खान साहब, हमारे दूसरे शेर राना मोहम्मद फारूक साहब, और अस्तोर के शेरों और दलेरों और शेरनियों, अस्तोर की खूबसूरत वादियों और बुलंद पहाड़ों की तरह बुलंद हौसला और जज्बा रखने वाले शेरों, इस खूबसूरत वादी की तरह इसमें जो खूबसूरत झरने बहते हैं, उन शफाफ झरनों की तरह शफाफ दिल रखने वाले मेरे नौजवानों, बुजुर्गों, बहनों, बेटियों, बेटों और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले लोगों, अहले बैत से मोहब्बत करने वाले लोगों, शहीदों और गाजियों के वारिसों, आप सबको मरियम नवाज की तरफ से अस्सलाम अलैकुम, और आप सबको मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की तरफ से और शहबाज शरीफ साहब की तरफ से भी बहुत बहुत अस्सलाम अलैकुम. मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि ऐसे इलाकों में इतने सारे लोग आए किधर से हो भाई. चौगान के अवाम जिंदाबाद, जिंदाबाद. अभी जब जलसा शुरू हुआ तो मरियम औरंगजेब साहिबा मुझे बता रही थी, हमने तस्वीर आपकी खींच के नवाज शरीफ साहब को लंदन में भेजी, तो उन्होंने पूछा क्या वाकई ये चौगान का जलसा है? मुझे मेरे बच्चे ये पूछ रहे थे कि मामा ये ना हो कि आप गिलगित बल्तिस्तान में ही रह जाएं और लाहौर वापस ना आए. तो मैंने सोचा आपसे पूछ लूं कि अगर गिलगित बल्तिस्तान में मुझे रहना होगा, उस तौर मुझे घर देगा ना इंशाअल्लाह? चौगान के आवाम मुझे अपनी बहन को यहाँ पर घर देंगे ना इंशाअल्लाह? वैसे मेरा दिल नहीं करता वापस जाने को, यकीन करो दिल करता है यहीं रह जाऊं, क्योंकि आप लोगों ने मुझे इतनी मोहब्बत दी है, इतनी शफकत दी है अपनी बहन को, बेटी को. मैं ये जान गई हूं कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम न सिर्फ बड़े दिल वाले हैं, समझदार हैं, बल्कि बहन और बेटी की इज्जत करना जानते हैं. और आपको पता है कि उस इज्जत का सबूत मैं अपने साथ लाहौर वापस लेके जा रही हूं, और वो सबूत ये है कि मेरे कमरे में और मेरे सामान में उन चादरों के अंबार लग गए जो चादरें मेरे सरों पे आप लोगों ने डाली, मेरे सर पे आप लोगों ने डाली. और मुझे अभी हाफिज हफीजुर रहमान ने ये भी बताया कि अस्तोर वो जगह है जहां पर जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनका नाम नवाज शरीफ रखा जाता है. माशाअल्लाह.
تو اگر استور کے عوام محبت کرنا جانتے ہیں، اگر چگان کے عوام محبت کرنا جانتے ہیں، تو نواز شریف بھی محبت نبھانا جانتا ہے، تو آپ کی بہن مریم نواز بھی محبت نبھانا جانتی ہے۔ اور جو رشتہ میرا آپ کے ساتھ جڑ گیا ہے، گلگت بلتستان کے عوام کے ساتھ جڑ گیا ہے، آپ کی محبت نے جو یہ رشتہ میرے دل کے ساتھ قائم کر لی ہے، یہ رشتہ میں اپنی آخری سانس تک نبھاؤں گی انشاءاللہ، کیونکہ ہم عزت کے بدلے عزت دینا جانتے ہیں، ہم عزت اور محبت کی قدر کرنا جانتے ہیں، ہم وعدے نبھانے جانتے ہیں، اور انشاءاللہ آج یہاں جو بھی وعدہ آپ سے کیا گیا ہے یا کیا جائے گا، میں انشاءاللہ مسلم لیگ نون، نواز شریف صاحب اور ہم سب آپ سے وہ وعدے نبھائیں گے۔ اور ایک بات، یہ جو دونوں سپاہی شیر میرے ساتھ کھڑے ہیں، ہمارے جو کینڈیڈیٹس ہیں، ان کے بارے میں سنا ہے کہ وفا کرنے والے لوگ ہیں، وفادار لوگ ہیں، عوام کی خدمت کرنے والے لوگ ہیں، اور اسی طرح میرا بھائی جس کی میں بہت دل سے نہ صرف عزت کرتی ہوں بلکہ قدر کرتی ہوں، اس کا نام ہے حافظ حفیظ الرحمان۔ اگر مجھے پورے پاکستان میں شہباز شریف کے بعد کوئی دوسرا وزیر اعلیٰ نظر آیا جس نے صحیح معنوں میں آپ کی خدمت کا حق ادا کیا، اس کا نام ہے حافظ حفیظ الرحمان۔ جب آپ گلگت بلتستان کی دھرتی پر قدم رکھتے ہیں تو آپ کو چپے چپے پر نواز شریف کی خدمت کے آثار اور حافظ حفیظ الرحمان کی خدمت کے آثار آپ کو جگہ جگہ چپے چپے پر نظر آتے ہیں، چاہے وہ سڑکیں ہوں جو 72 سال میں نہیں بنی، چاہے وہ سکولز اور کالجز اور یونیورسٹیز کے کیمپس ہوں جو 72 سال میں گلگت بلتستان کو نہیں ملے، چاہے وہ کینسر ہاسپٹل ہو یا دل کا ہسپتال ہو، چاہے وہ اختیارات کا ٹرانسفر ہو گلگت بلتستان کو، یہ حق جو 72 سال میں آپ کو نہیں ملا، وہ اب انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ملا بھی ہے اور مزید بھی ملے گا۔ تو کیا گلگت بلتستان کے عوام اور چوگان کے عوام، استور کے عوام مجھے ہاتھ اٹھا کے یہ گواہی دیں گے کہ نواز شریف نے دل سے آپ کی خدمت کی ہے؟ اور ابھی میں نے نوٹ کر لیا ہے کہ کالج اور انٹر کالج، گرلز کا انٹر کالج، اس کی ڈیمانڈ آئی ہے، اور بلکہ حافظ حفیظ الرحمان صاحب نے خود ہی اعلان کر دیا ہے کہ یونیورسٹی جو ہے وہ بھی بنائیں گے، یونیورسٹی کا کیمپس استور کے اندر۔ تو حافظ حفیظ الرحمان صاحب نواز شریف صاحب کی طرح وعدہ نبھانے والے انسان ہیں، خدمت میں دن رات ایک کرنے والے انسان ہیں، لیکن میں یہاں عوام کو گواہ بنا کے کہتی ہوں کہ یہ جو وعدے انہوں نے کیے ہیں یہ انشاءاللہ پورے کریں گے، لیکن میں بھی ان سے ان وعدوں کو پورا کرنے پہ مکمل اصرار کروں گی، بلکہ رابطہ رکھوں گی انشاءاللہ تعالی۔ اور میں آگے بڑھ کر اس سے یہ بھی بات کرنا چاہتی ہوں کہ ہم یہاں سنائے خواتین بھی بہت تعلیم یافتہ ہیں، مجھے دیکھنے دیں اپنی بہنوں کو، ماؤں کو، ذرا بیٹیوں کو۔ میں یہ چاہتی ہوں کہ نہ صرف ان کو کالجز اور کیمپسز یونیورسٹی کے ملیں، بلکہ ان کو لیپ ٹاپس بھی ملیں، فری لیپ ٹاپس ان کو ملیں، اور گلگت بلتستان کے عوام اور خصوصاً ان کے طلباء کو 4G کی سہولت بھی ملنی چاہیے، اور گلگت بلتستان کے نوجوانوں کو یہ حق بھی ملنا چاہیے کہ گلگت بلتستان میں جو بھی ترقی آئے اس میں جو پہلی جابز اور نوکریوں کی کریشن ہو، اس میں سب سے بڑا حق گلگت بلتستان کے عوام اور نوجوانوں کو ملنا چاہیے۔ اب گلگت بلتستان کو نہ صرف خود صوبہ بننا چاہیے جس پہ نواز شریف نے کام پورا کر لیا ہے، نواز شریف کا یہ انتخابی وعدہ نہیں تھا، نواز شریف کا یہ جھوٹا وعدہ نہیں تھا، نواز شریف نے آئینی اصطلاحات کے اوپر 3 سال آپ کے صوبے کے اوپر کام کیا، اور انشاءاللہ
इन झूठों के और इन जाली हुक्मरानों के किस्मत में नहीं है अवाम का कोई भी भलाई। तो ये सूबा भी इंशाअल्लाह आपको नवाज शरीफ बना के देगा और आपका हक भी आपको नवाज शरीफ देगा इंशाअल्लाह ताला। और आपके जितने काम हो गए हैं, जो रह गए हैं, वो भी आपका नवाज शरीफ करेगा इंशाअल्लाह। और मुझे ये भी पता है कि नवाज शरीफ ने आपको तारीखी एस्टोर की शॉन्टर पास के लिए 250 अरब रुपए दिए थे, लेकिन उसके फंड रोक दिए गए। इस जाली हुकूमत और जाली हुक्मरानों से हम और तवक्को भी क्या कर सकते हैं। और आज एस्टोर के एक दूर दराज इलाके में भी ये नारा लग गया कि मुक गया तेरा शो न्याजी, गो न्याजी, गो न्याजी। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूं कि एस्टोर के गांव में ये नारा नहीं लगा। गुजरावाला से कराची तक, कराची से कोयटा तक, कोयटा से सकरदू तक, सकरदू से गिलगित तक और गिलगित से आज एस्टोर तक ये नारा लग गया है कि मुक गया तेरा शो न्याजी, गो न्याजी, गो न्याजी। टिश्यू दे देंगे प्लीज, टिश्यू, शुक्रिया। और जिस तरह ये आया था ना, इंशाअल्लाह अब इसी तरह ये जाएगा। और दूसरा, गिलगित बल्तिस्तान में जो एस्टोर रोड का एक हिस्सा मुकम्मल हो चुका है, दूसरे हिस्से के लिए नवाज शरीफ और हफीजुर रहमान साहब आपका हिस्से के दूसरा हिस्से के लिए टेंडर भी हो चुका है। अब 15 नवंबर को शेर पे मोहर लगाओ ताकि उस सड़क का बाकी हिस्सा भी मुकम्मल हो सके। याद आ गया, याद आ गया, ये नारा मुझे गिलगित बल्तिस्तान का बहुत पसंद है। आलो आलो, फिर से आलो आलो, वक्तो वक्तो, ये नारा मैंने सीख लिया अब यहां से। और एक और जरूरी बात कि ये शेरों की सरजमीन है, गिलगित बल्तिस्तान शेरों की सरजमीन है और यहां किसी गीदड़ की लीडरी की गुंजाइश नहीं है। शेरों की धरती का लीडर भी एक शेर को होना चाहिए और उस शेर का नाम है बिल्कुल फरमान अली साहब भी और राना मोहम्मद फारूक साहब भी और आपके दिलों का वजीर आला हाफिज हफीजुर रहमान। और उस गिलगित बल्तिस्तान के शेर का नाम है गीदड़। आते हैं वो पहाड़ों से रात को उतरते हैं ना, आधी रात को चोरी छुप के उतरते हैं और जब सुबह की रोशनी होने लगती है तो भाग जाते हैं। इसी तरह जब गीदड़ आते हैं और भाग जाते हैं, शेर डटा रहता है, शेर खड़ा रहता है। तो जितने भी लोटे हो जाएं, शेर खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरे भाइयों, बहनों, बच्चों, नौजवानों, एक काम नहीं करना, लोटों को वोट नहीं देना, क्योंकि लोटों की जगह आपके गुसल खानों में है, आपके पोलिंग स्टेशंस में नहीं है। गीदड़ जब वादे करते हैं तो 2.5 साल बाद आके रोना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि मेरे पास कोई अलादीन का चिराग तो नहीं है कि मैं 2.5 साल में बदल दूं। पहले कहते थे 9 दिन में सब बदल दूंगा, अब 2.5 साल बाद आके आवाम को रोना रो रहे हैं कि मेरे पास कोई जादू का चिराग नहीं है। तो जो गीदड़ है वो वादा करते हैं, शेर वादे निभाता है अपने। गीदड़ सिर्फ बातें करते हैं, शेर अमल करके दिखाता है। और गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ये बात भी जानते हैं कि सिलेक्टर्स कोई और नहीं, सिलेक्टर्स सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के अवाम हैं, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम हैं और एस्टोर के अवाम हैं, चौगाम के अवाम है सिलेक्टर्स। और जब सिलेक्टर्स
यानी कि असल सिलेक्टर्स, जिनका सिलेक्शन आइन भी मानता है, कानून भी मानता है, पाकिस्तान भी मानता है। जितनी चाहो धांधली कर लो, जितने चाहो मुस्लिम लीग नून के लोगों को तोड़ लो, बुज़दिल लोटे हो सकते हैं, बुज़दिलों को तुम खरीद सकते हो, लेकिन तुम गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को नहीं खरीद सकते, क्योंकि बुज़दिल लोटे झुकते भी हैं, बिकते भी हैं। और गिलगित बल्तिस्तान के और चौहान के अवाम इतने बहादुर हैं, इज्जत वाले हैं कि ना झुकते हैं, ना बिकते हैं, ना लोटों को वोट देते हैं। और मैं बड़ी खुश हूं कि जाली हुकूमत के ऐसे तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान में आए हैं, जब वो मुंह खोलते हैं तो गलाजत टपकती है। हजरत अली शेर खुदा ने एक बात फरमाई थी, उन्होंने कहा इंसान अपने जबान के पर्दे में छुपा हुआ है, जब जबान का पर्दा हटता है तो इंसान का असल चेहरा सामने आ जाता है। मुझे बहुत खुशी है कि इनका असल चेहरा अवाम ने देख लिया और गिलगित बल्तिस्तान के पाक और साफ अवाम, जो मोहब्बत करने वाले अवाम हैं, सच्ची बात करने वाले अवाम हैं, वो जानते हैं कि इस गंदगी को और गलाजत को गिलगित बल्तिस्तान की सरजमीन पे जगह नहीं देनी। क्या आप ऐसे लोगों को कभी वोट करोगे जो न खवातीन का एहतराम करते हैं, ना इंसान का एहतराम करते हैं? जो मैं जब कराची में थी जलसे के लिए, तो ये मेरे कमरे का दरवाजा तोड़कर मेरे बिस्तर तक आ गए थे। क्या गिलगित बल्तिस्तान के अवाम इनका चेहरा नहीं पहचानते? नहीं पहचानते? ये वो लोग हैं, जब मैं अपने वालिद को कोट लखपत जेल में, जब नवाज शरीफ साहब वहां कैद थे, जब मैं वहां गई तो इन्होंने, जहां मेरे वालिद से मेरी मुलाकात हो रही थी, इन्होंने मेरे वालिद की आंखों के सामने उसकी बेटी को गिरफ्तार किया। और मैं ये भी बता दूं कि मुझे गिरफ्तार किसी मुकदमे की बुनियाद पर नहीं किया गया था। मुझे गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की तरह सच्चाई का साथ देने पर गिरफ्तार किया गया था। मुझे गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की तरह हक के लिए आवाज उठाने पर गिरफ्तार किया गया था। मुझे गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की तरह गलत को गलत कहने पर गिरफ्तार किया गया था। मुझे गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की तरह नवाज शरीफ के साथ डटे रहने पर गिरफ्तार किया गया था। तो मेरे आखिरी एक मैसेज बहुत जरूरी है कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम बहुत बड़ा शऊर रखते हैं, शेर और शायरी से भी शगफ रखते हैं, पढ़ने लिखने से भी शगफ रखते हैं। मैं ये जानती हूं कि वो इतने समझदार हैं, इतने बाशऊर हैं कि अपनी तकदीर का फैसला, अपनी किस्मत का फैसला, अपनी तरक्की और खुशहाली का फैसला एक ऐसी हुकूमत के हाथ में नहीं देंगे जो हुकूमत अब जाती नजर आ रही है। वो हुकूमत जिसको पूरे पाकिस्तान से सिर्फ एक ही चीज मिल रही है। हुकूमत इंसान करता है इज्जत के लिए, हुकूमत इंसान करता है सर उठा के, इंसान करता है खिदमत के लिए, बेइज्जती और जिल्लत के लिए। ऐसे रिस्क और ऐसी हुकूमत से मौत अच्छी जिसके बदले में आपको इतनी जिल्लत मिले जो आपको आज मिल रही है। तो मैं ये समझती हूं कि इस हुकूमत को पूरे पाकिस्तान से सिर्फ एक ही चीज मिल रही है जिसके गवाह खुद हैं, और वो ये है कि पूरा पाकिस्तान आज झोलियां उठा उठा के इन लोगों को, इस जाली हुकूमत और इमरान खान को बद्दुआएं दे रहा है। तो जिस हुकूमत को हर जगह से, पाकिस्तान के कोने कोने से बद्दुआएं मिल रही हों, उसको गिलगित बल्तिस्तान के बाशऊर अवाम कभी वोट देंगे? कभी देंगे? क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि पंजाब भी बिल बिला रहा है,
पंजाब के अवाम भी बिल बुला रहे हैं, कराची के और सिंध के अवाम भी रो रहे हैं, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम भी रो रहे हैं, बलोचिस्तान के अवाम भी रो रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम भी रो रहे हैं। कभी इतनी गंदी गवर्नेंस और कभी इतनी महंगाई पाकिस्तान ने शायद पिछले कई सालों में देखी नहीं थी। कहां एक तरफ नवाज शरीफ ने लोड शेडिंग के अंधेरे खत्म किए अल्लाह ताला के फजल से, पाकिस्तान से दहशतगर्दी का खात्मा किया, महंगाई का खात्मा किया, और कहां आज रोटी 30 रुपए की हो गई। आज आपके घरों में मुसीबतें मेरी माओ बहनों में जानती हूं कि कितनी महंगाई हो गई और उससे आपके किचन के खर्चों पे कितना फर्क पड़ा है। आपको समझ नहीं आ रही कि आप अपने बच्चों को रोटी खिलाएं, अपने बिजली और गैस के बिल दें, या अपने बच्चों की फीसें दें, या अपने बूढ़े वालिदैन या सास ससुर की दवाई का खर्चा बर्दाश्त करें। 600% कहर खुदा का, गजब खुदा का, 600% दवाइयों के अंदर जो है वो इजाफा हुआ है, दवाइयों की कीमत के अंदर। अब इंसान के लिए मरना भी सस्ता नहीं रहा। तो जिस हुकूमत से पनाह मांगनी चाहिए, जिन शैतानों से पनाह मांगनी चाहिए, उनको गिलगित बल्तिस्तान वोट नहीं देगा इंशाअल्लाह ताला। और अभी हफीजुर रहमान साहब ने कहा कि उनकी जगह पागल खाने में है। मैं समझती हूं उनकी जगह पागल खाने में नहीं है, उनकी एक ही जगह है, उनको अवाम के हवाले करो ताकि अवाम अपने एक एक हिसाब ले उनसे। तो मेरे भाइयों, ये जितनी चाहे धांधली कर लें। अब ये जो मेरे कैंडिडेट्स यहाँ पे खड़े हैं, इनको मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी कि क्योंकि मुझे गिलगित बल्तिस्तान की हर सड़क पे, हर गली में, हर शहर में, हर मोहल्ले में, हर गांव में मुझे सिर्फ एक ही चीज नजर आई और वो है शेर। नहीं, सब जोर से नारा लगाओ, खवातीन भी लगाएं, ठप्पे पे ठप्पा, ठप्पे पे ठप्पा। और शेर पे सिर्फ ठप्पा नहीं लगाना बल्कि अपने वोट पे पहरा भी देना है। किसी को अपना वोट चोरी करने की इजाजत नहीं देनी। और मेरे ये जो भाई सामने खड़े, मैं इनसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि हम रोना रोने वाले लोग नहीं है कि ओहो जी धांधली हो गई, हम हार गए। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रही, मैं ये कह रही हूं कि मैं जब से यहां पर आई हूं मैंने सिर्फ यहां पर शेर और मुस्लिम लीग नून को देखा है माशाअल्लाह। और टीवी स्क्रीन्स के जरिए पूरे पाकिस्तान ने भी देख लिया है कि गिलगित बल्तिस्तान के हर कोने से सिर्फ शेर और नवाज शरीफ की आवाज आ रही है। अगर तुमने धांधली की कोशिश की तो याद रखो कि अवाम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं इंशाअल्लाह। वो 2018 और वक्त था जब तुमने धांधली कर ली, और वो भी 2-2.5 साल में तुम इतनी बुरी तरह तुम्हारा निकाब उतर गया और एक्सपोज हो गए हो। धांधली करने वाले भी एक्सपोज हो गए, धांधली के प्रोडक्ट्स भी एक्सपोज हो गए। अगर वो धांधली अब जाती नजर आ रही है तो गिलगित बल्तिस्तान में धांधली की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो अगर तुमने धांधली की तो गिलगित बल्तिस्तान के अवाम तुम्हें माफ कभी नहीं करेंगे। ना तुम्हें मरियम नवाज शरीफ माफ करेगी, ना तुम्हारा पीछा छोड़ेगी इंशाअल्लाह। तुम्हें घर तक पहुंचा कर आएंगे इंशाअल्लाह ताला। तो आओ आखिर में ये वादा करते हैं कि 15 नवंबर को इंशाअल्लाह इसी तरह जौक दर जौक अपने घरों से निकलेंगे, शेर पर मोहर लगाएंगे। और मेरी माओ बहनों बेटियों, वादा करते हो ना कि निकलोगे इंशाअल्लाह। ये जो छतों पर और दीवारों पर बैठी मेरी माएं बहनें बेटियां, वादा करो कि निकलोगे इंशाअल्लाह, शेर पे मोहर लगाओगे इंशाअल्लाह, अपनी तरक्की पर मोहर लगाओगे इंशाअल्लाह। और मेरे ये नौजवान मुझसे वादा करें कि अपने वोट पर पहरा भी दोगे इंशाअल्लाह, धांधली करने की इजाजत नहीं दोगे और वहीं पे उसको रोकोगे। ये कह रहे हैं कि पंजाब में 30 सीटें मेडिकल की थी, नवाज शरीफ ने 70 की। इंशाअल्लाह उसमें स्टोर का भी कोटा होगा, इंशाअल्लाह होगा। और आखिर में मेरे साथ मिलकर 2-3 नारे लगा दो। एक तो चुगाम की मेरे बहन भाई माएं बेटियां बेटे जिंदाबाद।
استور زندہ باد. نواز شریف. آخر میں ایک دفعہ اور نواز شریف. نواز شریف زندہ باد. پاکستان زندہ باد. پاکستان بائنڈ آباد. اللہ حافظ.